जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कष्ट तो सबके जीवन में है। हम लोग ऐसे तो है नहीं कि कोई गलती ना हो, कोई पाप ना किया हो सकता है जन्म में हम सावधानी से चले हों, फिर भी जाने अनजाने में हो जाती है। तो बस गुरु जी अभी मेरे कष्ट कटवा रहे हैं, मेरे कर्म कटवा रहे हैं। इस सिलसिले में परेशानियां तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। कभी कभी तो मेरे मुंह से निकल जाता है संगत जी कि गुरु जी आप सहन से ज़्यादा अब दे रहे हो। हाथ जोड़ती हूँ, रोने लगती हूँ गुरु जी के सामने, और कर्म है, काटने तो हैं। इसी सिलसिले में अभी समय बीत रहा है मंत्र जाप के साथ। गुरु जी को मैं लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि मेरे कर्म वो काट रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा है, मेरे हित में है। संगत जी, इसी दौरान मेरे को जैसे हम लोग गुरु जी के मैसेज पढ़ते हैं वैसे ही अचानक मैसेज बाबा नीम करौरी का भी आने लगा। तो मैं सोची कि मैं तो इनको जानती भी नहीं, मानती भी नहीं, फिर ये क्यों मैसेज बार बार आ रहा है मेरे पास, और वो भी जो परिस्थितियाँ मेरी चल रही है उसके अनुसार। जैसे गुरु जी का मैसेज आता वैसे ही सेम उनका आ रहा था, और बहुत ज़्यादा आने लगा, जो कि मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। हाँ, बस जानती थी कि एक बाबा हैं, नीम करौरी बाबा हैं, वो कैंची धाम में है, बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती थी कि क्या है, कौन भगवान की शक्ति है उनमें, कुछ नहीं। पर मैसेज बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं भी सोची कि आखिर बात क्या है। फिर एक फ्रेंड को मैं फ़ोन की कुछ बात करने के लिए अपनी, तो वो ऐसे ही गुरु जी के बारे में बोली कि गुरु जी को मैं अपने घर में लाई तो मेरे कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो वो नहीं ठहर पाई, गुरु जी के साथ नहीं कंटिन्यू कर पाई। तो मैं बोली फिर अब तुम क्या करती हो? तो वो बोली मैं ना बाबा नीम करौरी को मानती हूँ, ऐसे ऐसे करके। मैं बोली चलो ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो जाने, गुरु जी जाने, मैं क्या बोल सकती हूँ। उन्होंने भी बाबा नीम करौरी की बात कही, मैं वहाँ भी सुन ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। फिर इसी नारायण अंकल के चैनल पे एक सत्संग आया, उसमें भी वो भक्ति संगत वो बोली कि मुझे गुरुजी ने बाबा नीम करौरी के मंदिर भेजा कैंची धाम, और उससे पहले भेजा दिल्ली। मुझे तो पता भी नहीं था कि दिल्ली में बाबा नीम करौरी का मंदिर है। मैं वो भी सत्संग सुन ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। मैं तो गुरु जी पे अटकी थी, आज भी वहीं हूँ, आगे भी वहीं रहूँगी, ऐसा मानना था, और सच में है भी ऐसा। फिर भी फिर अंकल जी का सत्संग मैं डेली सुनती हूँ और टाइमली सुनती हूँ। और ये भी हुआ है कि अंकल जी के चैनल का पुराना सत्संग कभी कभार सामने आ जाता है, लेकिन वो सत्संग जिसमें बाबा नीम करौरी का था वो मेरे पास दोबारा आ गया, तिबारा आ गया। फिर भी मैं मनुष्य इशारे नहीं समझ रही थी। फिर एक दिन मैं सुबह उठी 4 बजे और अरदास करके गुरुजी से मैं सो गई थी। फिर साक्षात गुरुजी ने मुझे कैंची धाम मंदिर के दर्शन करा दिए। तो फिर मेरा माइंड जो है उथल पुथल होने लगा कि नहीं, गुरुजी की कुछ तो इशारे हैं, इशारे हैं। फिर मैं मंदिर सर्च की, और मंदिर जो सर्च की दिल्ली में, वहाँ नहीं गई। गुरुजी ने बहुत दूर मंदिर ले गए। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ कि 2 बजे तक मेरी कोई जाने की प्लान नहीं थी, और गुरुजी की मैसेज आ रही थी कि मैं तुम्हें जन्माष्टमी के दिन दर्शन दूंगा। जब मैं ये मैसेज पढ़ती थी तो मैं 1 सेकंड में स्क्रॉल कर देती थी कि मेरे को कहाँ से यहाँ देंगे, नहीं तो और कहाँ जाना, मैं तुम्हें मंदिर बुलाऊंगा। और ये भी परिस्थिति बनी हुई थी मेरी कि मैं जाना चाहती थी मंदिर, पर पैसे की कुछ परेशानी के कारण मैं पीछे हट जा रही थी। और एकदम मैसेज आता था कि तू मंदिर तो आना चाहती है पर पैसे नहीं है बोल के तू पीछे हट जाती है। पैसे का इंतज़ाम है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तू आ जा, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं बोलती भी थी कि कमी तो है गुरु जी, कैसे आ जाऊँ, ऐसे बोल के मैं मैसेज इग्नोर कर देती थी। अब
26 तारीख जन्माष्टमी का दिन, 25 को 2 बजे तक मैं सोई पड़ी थी। सो के उठी और 2 मिनट में मैंने टिकट कर ली कि मेरे को जाना है। 8:30 बजे रात को ट्रेन थी और मैं करीब करीब 2 नहीं तो 3 ज़रूर बज रहे होंगे, मैंने टिकट कर ली। जो टिकट मिली मैंने वही कर ली। लौटने की भी मिल गई इधर से और जाने की भी सब मिल गई। एक फ्रेंड को सिर्फ मैं मैसेज कर दी कि मैं ऐसे जा रही हूँ, तुझे जाना है तो तू आ जाना। वो भी बेचारी बहुत दूर रहती है, बहुत दूर। वो आई। फिर हम रात में मैं ट्रेन पकड़ ली, बंगला साहिब मत्था टेका। फिर हम लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे के सामने कम से कम 10 ऑटो वाले से मैंने पूछा कि ये मंदिर है, आप लोग जानते हो? कोई बोला हमें तो पता भी नहीं है कि यहाँ पे बाबा नीम करौरी है कौन। फिर अचानक से एक भैया आए, वो बोले मुझे पता है, मैं गया हूँ वहाँ, जो मैं ले चलता हूँ। वो भैया इतने अच्छे थे, इतने अच्छे कि उनके गुरु जी ने जो भेजा था बहुत अच्छे। हम दोनों फ्रेंड को मंदिर तक ले गए, पर मंदिर थी छतरपुर से भी 20-25 किलोमीटर अलग। जोनापुर कोई गांव है, मैं तो नहीं जानती, वो हरियाणा में आ जाता है। फिर भी भैया ले गए, लेकिन जाते टाइम रास्ते में ऑटो की कोई तार टूट गई। अब भैया जाने से इनकार करने लगे और बाकी ऑटो से पूछे तो वो बोले कि मेरे को जाना नहीं है उधर, मैं जानता भी नहीं हूँ मंदिर। हम लोग भी बोले कि भैया आपको पता है, आप ले चलो। तो बोले दीदी ऑटो की अंदर में एक तार टूट गई है, फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए अब हम लोग भी परेशान होने लगे। पर वो भैया रुके नहीं, चले, बोले चलो जहाँ तक हो सकता है मैं ले जाता हूँ। और हम लोगों को बोले कि एक साइड होकर बैठना, दोनों साइड मतलब नहीं बैठना, नहीं तो ऑटो का कुछ हो जाएगा। हम लोग बैठ गए, लेकिन कहीं डर नहीं लगा मन में, और ना ध्यान दी कि ऑटो में कुछ खराबी आ गई है भयंकर। और वो भैया भी चलते जा रहे, चलते जा रहे, गुरु जी के रहते कहाँ कुछ हो सकता है, मंदिर तक ले गए। और कम से कम जब ऑटो में खराबी आई थी, उससे आगे मंदिर होगी भी तो कम से कम 20 किलोमीटर। और गए हम लोग, मंदिर में गए। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, माता रानी के दर्शन हुए, फिर शिव पार्वती जी, गुरु जी के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए। मंदिर बहुत बड़ा, अंदर गए, बाबा नीम करौरी की गुफा जैसी थी, उनकी कुटिया थी। जब उस मंदिर में मैं प्रवेश की तो सारे देवी देवता थे वहाँ पे, बाबा नीम करौरी भी थे। और जब दीवारों पे देखे तो बहुत सारे भगवान के स्वरूप लगे थे और बहुत पुराने पुराने गुरु होंगे, उनके एक दो स्वरूप थे। उसमें हमारे बड़े से स्वरूप हमारे गुरु जी का था। तो मेरे को ये समझ में आया कि गुरु जी ही मुझे मैसेज भी दिखा रहे थे, गुरु जी ही मुझे सत्संग भी सुना रहे थे कि तू नीम करौरी बाबा मंदिर आ। और क्योंकि यहाँ पे गुरु जी हैं तो मैं समझ गई कि उन्होंने ही मुझे ये बुलाया है और ये बताया कि देख यहाँ भी मैं ही हूँ। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं तो अंदर से कांपने लगी। फिर मैंने मत्था टेका सब जगह। और जन्माष्टमी के दिन थी, मेरे को मैसेज याद आया कि मैं तुम्हें जन्माष्टमी के दिन दर्शन दूंगा। हो गया। जब मंदिर से मैं निकलने लगी तो आप यकीन नहीं करोगे सत्संग की संगत जी, बिन बोलियाँ सब किछ जानदा, ये शबद कीर्तन बजने लगी। मैं इतनी आश्चर्य में भर गई, मेरी फ्रेंड तो थम सी गई, मेरा हाथ पकड़ के बोलती कि सुन रहे हो आप? मैं बोली हाँ यार। उसके बाद मेरे को कहाँ से शबद आई, मंदिर में बज रही थी कि पड़ोस में बज रही थी, मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा। मैं तो इतने आश्चर्य से फट गई कि गुरु जी तो बार बार मुझे अपनी उपस्थिति बता रहे कि यहाँ भी मैं ही तुम्हें लाया हूँ। और मेरी आंसू तो रुक नहीं रहे थे, कुछ नहीं। और सामने बड़ा सा नीम करौरी बाबा की स्वरूप लगी थी और बाहर में मैं निकलते निकलते शबद सुनी। मैं वहीं पे रुक के बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने एक ही बात कहा कि आप हो गुरु जी, बस संभाल लेना, और कुछ नहीं बोल पाई। तो ये गुरु जी ने मुझे बुलाया, लाख लाख शुक्राना। गुरु जी मुझे मैसेज के थ्रू बोलते, पर हम इंसान ना समझ नहीं पाते। जब वो मोमेंट हमारे लाइफ में आता है तब समझते हैं कि वो हमारे लिए है।
पेशेंस रखना पड़ता है। और गुरुजी साथ हैं, हर पल हैं, हर जगह हैं। इसके तो गुरुजी हमें बार बार समझाते हैं, पर हम इंसान हैं ना कि हमारे कष्ट, हमारे ही किए कर्मों का कष्ट हम भुगतने में परेशान हो जाते हैं। और वहाँ से आने के बाद चीज़ें तो और मेरी बढ़ गई। तो मैं ये कहती हूँ कि चीज़ें मेरी, परेशानियाँ बढ़ी है तो मेरे हित के लिए है कि मेरी कर्म जल्दी जल्दी कट रहे हैं। क्योंकि जो परिस्थिति बनी हुई है ना, उससे ठीक उल्टी चीज़ें, यानी सब कुछ अच्छा, सब अच्छा चल रहा है। गुरुजी मुझे बार बार दिखाते हैं, जब भी मेरी परेशानियाँ बढ़ती है ना तो मुझे दिखाते हैं कि देख तू इस सिचुएशन में है और जीवन में सिचुएशन उल्टा है। तो मैं जानती हूँ कि गुरुजी मेरे कर्म काटेंगे, फिर मेरी सारी सिचुएशन अच्छे करेंगे। आपके प्यार के लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पे, अपनी सारी बेटे बेटियों पे बनाए रखना गुरुजी। सबकी झोलियाँ भरना, सबकी अरदास पूरी करना और उतना ही देना परमात्मा कि हम अहंकार में ना आए, निभा होके चलते रहें, उतना ही देना और आपके चरणों तले बैठे रहें, बस इतना ही देना। और जब मैं और ये बीच बताना चाहती हूँ गुरु संगत जी की, जब वो ऑटो की खराबी की बात तो मैं बताई नहीं, मैं रिटर्न भी हुई करीब 20-25 किलोमीटर, ऑटो में कुछ नहीं हुआ। वो भैया डरते रहे कि दीदी ऑटो का क्या होगा, मुझे नहीं पता। 25 किलोमीटर अंदर बाहर हम लोग आए, कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग बड़े मंदिर गए, यकीन नहीं करोगे, बड़े मंदिर में गए तो सब कुछ बहुत बढ़िया। और अंदर जहाँ गुरु जी के गद्दी लगे हैं, जहाँ शिव जी हैं, नानक जी हैं, उस स्थान पे जब हम लोग जा रहे थे तो एक अंकल जी ने गुरु जी का प्रकट स्वरूप दिया, जो कि मंदिर के अंदर मुझे कभी कुछ नहीं मिला। और एक संगत तो बोली कि ये अलाउ भी नहीं है कि अंदर कोई किसी को कुछ वितरण करे, बाहर देते हैं, पर मुझे अंदर मिला, उस जगह पे मिला, मेरी फ्रेंड को मिला। गिने चुने 2 लोग को उन्होंने और दिया, तो लाख लाख शुक्राना। अंदर गए, हमने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद सब करी। गुरुजी बहुत अच्छे से ले गए और वापस लाए, क्योंकि मैं अकेले अपने शहर से गई थी। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। मालिक आपकी इस कृपा के लिए लाख लाख शुक्राना। हमें गुरुजी के मैसेज मिलते हैं पर हम समझ नहीं पाते। गुरुजी इतना बुद्धि देना कि हम आपके आशीर्वाद को, आपकी ब्लेसिंग को समझ पाएँ। लाख लाख शुक्राना मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।